Hello everyone, welcome back to Showbiz Scoop by टीना भटनागर। लॉकअप 2 का एपिसोड 3 ऑनेस्टली काफ़ी लेयर्ड था। सिर्फ फाइट्स नहीं थी, सिर्फ सीक्रेट्स नहीं थे। इस एपिसोड में गेम स्ट्रैटेजी, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, रिलेशनशिप ओपिनियंस, इमेज कॉन्शियस कॉन्वर्सेशंस और कंटेस्टेंट्स के रियल पर्सनैलिटीज़ बहुत क्लियरली बाहर आए। और एपिसोड का बिगेस्ट ट्विस्ट था सीक्रेट का असली गेम। लॉन्च डे पर कंटेस्टेंट्स के सीक्रेट्स लिए गए थे। कुछ सीक्रेट्स ओपनली एक्सपोज हुए, जैसे हर्षद और आकांक्षा चमोला के। उनको एक फेयर चांस मिला लाइफलाइन यूज़ करने का, पावर लेने का, अपने आप को सेव करने का। लेकिन जो सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियली सेलमेट्स के साथ शेयर हुए थे, उनमें ट्विस्ट ये निकला कि वो सीक्रेट उस पर्सन को सेव नहीं करेगा जिसका सीक्रेट है। वो सीक्रेट सेव करेगा उस पर्सन को जिसके पास सीक्रेट है, जिसके साथ सीक्रेट शेयर किया गया था। मतलब सीक्रेट मेरा, रिस्क मेरा, वल्नरेबिलिटी मेरी, लेकिन सेफ्टी किसी और की। यही आकांक्षा चौधरी के साथ हुआ। आकांक्षा ने अपना सीक्रेट सुनीता जी और रियाज के साथ शेयर किया था। उसने ट्रस्ट किया था, लेकिन जब कंट्रोल रूम में ट्विस्ट आया तो सुनीता को चांस मिला आकांक्षा का सीक्रेट रिवील करके खुद को सेव करने का। सो बेसिकली आकांक्षा की एक लाइफलाइन सैक्रिफाइस हो गई सुनीता को सेव करने में। और आकांक्षा का अपसेट होना मुझे समझ आया, क्योंकि बाकी लोग बोल रहे थे ये सीक्रेट है, इतना सा ऐसा सीक्रेट, इतना आसान सीक्रेट, इतना छोटा सा सीक्रेट, ये क्या बकचोदी है। किसी और के लिए छोटी हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं जिसका सीक्रेट है ये वो उसके लिए छोटी चीज़ हो। आकांक्षा के लिए वो योगेश रूरू स्प्लिट्सविला वाला पूरा फेज इमोशनली ह्यूमिलिएटिंग था। उसके फीलिंग्स डिसरिस्पेक्ट हुई, उसका मेंटल पीस इफेक्ट हुआ और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। सो सीक्रेट का वेटेज ऑडियंस डिसाइड नहीं कर सकती। जिसके साथ हुआ है उसके लिए वो कितना पेनफुल था वो उसकी रियलिटी है। और इस होल योगेश आकांक्षा रूरू मैटर में मेरा क्लियर टेक ये है कि योगेश ने मेस क्रिएट किया। सिचुएशनशिप, फीलिंग्स, कमिटमेंट, फिर रूरू, फिर आकांक्षा, ये सब कंफ्यूजन योगेश के साइड से ज्यादा था। लेकिन जजमेंट आकांक्षा के कैरेक्टर पे आ गया। यही प्रॉब्लम है। इसी पॉइंट पर पैमेला का कॉन्वर्सेशन विद आकांक्षा चौधरी भी इंपॉर्टेंट था। पैमेला उसको समझा रही थी कि नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इमेज और रेपुटेशन प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो आप यहाँ दिखा रहे हो वो प्लेटफॉर्म पर रहेगा, लोग देखेंगे, जज करेंगे, और स्पेशली गर्ल्स के केस में सोसाइटी और ज़्यादा हार्श हो जाती है। पैमेला ने अपना देसी ब्लिंग एक्सपीरियंस भी शेयर किया, जहाँ लोगों ने उसकी इमेज जज की। एक्स के साथ इक्वेशन, लग्जरी गिफ्ट, सपोर्ट, शुगर डैडी टाइप एलिगेशंस। अब देसी ब्लिंग एक अलग शो था। मे बी स्क्रिप्टेड रियलिटी का एंगल भी हो तो उसको लॉकअप से अलग रखना चाहिए, बट यहाँ पैमला का पॉइंट वैलिड था। गर्ल्स को इमेज के लेवल पर ज्यादा जज किया जाता है। एपिसोड में एक नया कंट्रोल रूम भी इंट्रोड्यूस हुआ, कैमरा रूम, जहां से रितेश इनमेट्स को 24/7 देख सकते हैं। वहीं पर उन कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया जिनके पास दूसरों के सीक्रेट्स थे, सुनीता, सूफी, धीरज, रियाज एंड पैमेला। और यहाँ माधुरी ग्रोवर ने मुझे इम्प्रेस किया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को क्यों बुलाया गया, बट माधुरी ने इमीडिएटली पजल सॉल्व कर दिया। उसने बोला कि इनके पास शायद दूसरों के सीक्रेट्स हैं, मे बी इन्हें ऑफर मिलेगा सीक्रेट रिवील करके सेव होने का। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। माधुरी इज शार्प, शी इज ऑब्जर्वेंट, शी इज ऑब्जर्विंग, कनेक्टिंग डॉट्स, टॉकिंग, बॉन्डिंग, अलायंसेस समझ रही है। सुनीता को यहाँ थोड़ा बकलअप करना पड़ेगा। आउटसाइड शी इज सो वोकल, सो फन, सो मूवमेंट, बट इनसाइड अभी वो ज्यादा मेडिटेशन, पूजा पाठ, चैंटिंग जोन में ज्यादा दिख रही है। स्पिरिचुअल होना अच्छी बात है, बट ये लॉकअप है, यहाँ गेम भी खेलना पड़ेगा। कंट्रोल रूम में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था। ओनली वन पर्सन कुड रिवील अ सीक्रेट एंड सेव देमसेल्व्स। मोस्ट ऑफ देम वर टेकिंग सूफीज नेम, बट धीरज ने क्लियरली बोला कि वो सूफी को ये चांस नहीं देना चाहता है। उसने सुनीता को सेव किया। धीरज का स्टेटमेंट क्लियर था, आइदर आई विल सेव माई सेल्फ और सुनीता जी। दिस शोज धीरज एंड सुनीता आर बॉन्डिंग, वरना कोई रैंडम रीजन नहीं था सुनीता को चूज करने का। नाउ कमिंग टू राम कपूर। ऑनेस्टली राम कपूर मुझे इस एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। पीपल आर कॉलिंग हिम एंटाइटल्ड, एटीट्यूड वाला, प्रिविलेज्ड, एंड यस, कभी कभी उनका टोन एंटाइटल्ड लग सकता है, बट मुझे नहीं लगता वो अपने स्टारडम का मिसयूज कर रहे हैं। पानी वाला जो सीन था उसमें भी रितेश ने जब उनको फर्मली बोला कि अपनी बॉटल खुद लानी पड़ेगी, तो राम ने पॉइंट को एक्सेप्ट किया एंड ही सेड वैलिड पॉइंट, अंडरस्टूड। मुझे ये अच्छा लगा। एटीट्यूड होना प्रॉब्लम नहीं है, एटीट्यूड का मिसयूज करना प्रॉब्लम है। राम कपूर गेम को पर्सनली नहीं लेते। धीरज अगर उनका सीक्रेट रिवील करके सेव होना चाहता है, राम उसको गेम समझकर एक्सेप्ट करते हैं। पेंट बॉल टास्क के बाद भी जब श्रेया, सूफी एंड अदर्स वर अपसेट,
कि आकांक्षा और हर्षित ने उन्हें सेव नहीं किया, राम का पर्सपेक्टिव बहुत मैच्योर था. उनका पॉइंट था किसी और से एक्सपेक्ट क्यों करना कि वो हमें सेव करे. हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारा काम था बजर प्रेस करना और खुद को प्रोटेक्ट करना, दूसरों का काम था शूट करना. अगर हम फेल हुए तो ब्लेम उन पर क्यों डालें हम. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग गेम पर्सपेक्टिव. श्रेया कालरा की बात करूं तो शी इज स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी ब्लंट. शी इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक हर माइंड इवन इफ शी कंसिडर समवन अ फ्रेंड. शी विल स्टिल क्वेश्चन देम. आकांक्षा चमोला को फ्रेंड मानती थी, फिर भी उसने कहा उसको उसके डिसीजन को क्वेश्चन किया और स्पाइनलेस बोला. मुझे श्रेया की ये क्वालिटी अच्छी लगती है. शी इज़ नॉट अ फॉलोअर. लीडर शायद अभी ना हो बट फॉलोअर बिल्कुल नहीं है. शी वॉन्ट्स टू बी विजिबल, वोकल एंड शी विल प्ले अकॉर्डिंग टू हर ओन थिंकिंग. बट श्रेया का आकांक्षा चमोला के साथ डिसअपॉइंटमेंट भी विजिबल था. श्रेया फेल्ट दैट आकांक्षा's डिवोर्स सेपरेशन सीक्रेट केम आउट. आकांक्षा नीडेड अ फ्रेंड. शी ट्राइड टू बी दैट फ्रेंड. बट अब आकांक्षा चमोला उसके साइड या उसकी फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड नहीं है. एंड ऑनेस्टली आकांक्षा चमोला का इंक्लिनेशन यंगर ग्रुप की तरफ ज्यादा दिख रहा है. वरुण, योगेश, आकांक्षा चौधरी. शी सीम्स टू एंजॉय मेल अटेंशन ऑल्सो, स्पेशली वरुण का अटेंशन. आई फील वो उनके साथ ज्यादा कुछ फन वाले मोड में चली जाती. शी इज फ्लर्टेशियस इन दैट वे एंड शी सीम्स मोर कंफर्टेबल चिलिंग विद बॉयज देन गर्ल्स. दिस इज माई ऑब्जर्वेशन. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ रॉन्ग थिंग बट दिस इज माई ऑब्जर्वेशन कि मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे श्रेया इतना एफर्ट लगाती है कि आकांक्षा मेरी फ्रेंड, मैं आकांक्षा के साथ फ्रेंडशिप करने में, बट on the other side आकांक्षा is more interested in chilling with योगेश, वरुण, आकांक्षा चौधरी. आकांक्षा चौधरी ने श्रेया को पोक किया. हुआ ये था जब रितेश देशमुख आए थे, स्पाइनलेस एंड सेफ वाले क्वेश्चन को उठाया उन्होंने कि कुछ मुद्दा बने, कुछ क्रिएट हो, बिकॉज दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि मतलब होस्ट्स आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि कुछ तो टीआरपी मिले, कुछ तो मसाला निकले, कुछ तो करे ये कंटेस्टेंट्स. बट एवरीवन इज सो चिल. फॉर यू टेक राम कपूर, ही इज सो चिल. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको किसी ने सेव किया हो या ना किया हो. ही इज चिल एंड ऑल दैट. धीरज इज ऑल्सो नॉट ओपनिंग अप सो मच. पैमला इज ऑल्सो इन हर ओन जोन एंड सुनीता इज इन हर स्पिरिचुअलिटी एंड पूजा पाठ वाला जोन, यू नो. सो no, except Shreya, nobody else is voicing out their opinions. So यहाँ पे श्रेया ने in front of रितेश देशमुख ये बोला that हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आए हैं. नेटफ्लिक्स जैसा शो सबके लिए ड्रीम होता है. लॉकअप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबके लिए ड्रीम है नेटफ्लिक्स में आना एंड दिखना, सर्वाइव करना इस गेम में. तो अगर मेरी फ्रेंड, जिसको मैं फ्रेंड बोलती हूँ, अगर उसके पास कोई पावर है कि वो किसी को सेव कर सकती है और अगर वो सेव नहीं करेगी तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू क्वेश्चन हर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज माई फ्रेंड. आई कंसिडर हर माई फ्रेंड बट स्टिल आई विल क्वेश्चन हर एंड आई विल कॉल हर स्पाइनलेस इफ आई हैव टू. तो इस बात को लेके आकांक्षा चौधरी एंड वरुण ट्राइड टू पोक हर एंड मेक फन ऑफ हर. तो फिर आकांक्षा चमोला को जाके बोलते कि उसके सामने, श्रेया के सामने, दैट नेटफ्लिक्स में आना कितना बड़ा ड्रीम होता है, तुमने क्यों नहीं सेव किया हमें एंड ऑल दैट, यू नो. एंड उसके बाद अगेन फक ऑफ एंड बिच एंड ऑल दैट स्टफ. फाइट स्टार्टेड. If I talk about Harshad is genuinely coming across as sweet and emotionally intelligent. जब आकांक्षा चौधरी का सीक्रेट रिवील हुआ और लोग उसका मजाक बना रहे थे, हर्षद ने उसको लाइटली नहीं लिया. हर्षद और शिवांगी ने श्रेया को कामली समझाया कि आकांक्षा और योगेश यंग है, कंफ्यूज्ड हैं, रिलेशनशिप डायनामिक्स समझ रहे हैं. तो आउटसाइड वाला जो मैटर है तुम लोग का, प्लीज डोंट स्ट्रेच दैट टू मच, क्योंकि स्प्लिट्स वाला हो गया है खत्म. अब यहाँ पे स्प्लिट्स वाला वाले टॉपिक को लाने का कोई सेंस नहीं बनता. हर्षद वॉज एक्चुअली प्रेजेंट इन दोज इमोशनल कॉन्वर्सेशंस जब आकांक्षा अपना अपना सीक्रेट का जस्टिफिकेशन दे रही थी कि आप लोग के लिए सब छोटा हो सकता है बट मेरे लिए इट्स अ बिग डील. जब ये सुनीता से एंड आकांक्षा चमोला से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही थी कि हाउ शी वॉज सो स्कैर्ड कि उसके सेल के सामने जो उसको लेबल मिला होगा तो उसमें कहीं स्लर्ट ना लिखा हो, यू नो, स्टफ लाइक दैट, कि कितना उसका कैरेक्टर डैमेज हुआ है. एंड शी वॉज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द श्रेया वाला एंगल कि उसके पॉडकास्ट में क्या हुआ था, ये सब. शी वॉज एक्सप्लेनिंग दिस टू सुनीता एंड Akanksha Chamola, and there Harshad was the only guy who was standing and, you know, trying to understand the situation. Or Akanksha Chaudhary ke liye actually he was feeling bad and, you know, he was not making fun and all that. He was very emotionally available. आप ही कह सकते हो दैट ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन, हर्षद. एंड हर्षद वॉज जेन्युइनली देयर लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू सॉल्व इट, यू नो. श्रेया एंड आकांक्षा चौधरी के बीच का भी ही वॉज ट्राइंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट बिटवीन दीज टू गर्ल्स.
तो मुझे लगता है कि हर्ष इमोशनली अवेलेबल पर्सन है। उसका अपना सीक्रेट भी देखो, 2010 की बिट्रेयल स्टोरी थी, 16 साल पुरानी बात, बट स्टिल ही क्राइड। दिस शोज ही फील्स डीपली एंड मे बी इसी वजह से रिलेशनशिप्स में उसको इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स मिलते होंगे या वो इमोशनल डेप्थ मैच नहीं होती होगी। हर्षित का एक और पॉइंट है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक वाला डिबेट आया था, उसमें मुझे बहुत अच्छा उसका थॉट प्रोसेस लगा। एक्टर्स को रिजेक्ट किया जा रहा है बिकॉज सोशल मीडिया फॉलोअर्स कम है, और क्या कंटेंट क्रिएटर्स ने टैलेंटेड एक्टर्स को इररेलेवेंट बना दिया है, ये टॉपिक था ट्रेंडिंग टॉपिक में, एंड द इनमेट्स वाज सपोज टू डिबेट ऑन दिस। तो राम कपूर का टेक प्रैक्टिकल था। उन्होंने बोला दैट फिल्म मेकर को जैसा रोल चाहिए वो वैसा पर्सन को हायर करेंगे। अगर ट्रेंड एक्टर्स चाहिए तो वो एक्टर को लेंगे, अगर उनको इन्फ्लुएंसर का वैल्यू ऐड करना है तो वो इन्फ्लुएंसर को लेंगे, सिंपल सी बात है। माधुरी का पॉइंट था कि कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलोअर्स की वजह से रोल्स मिल रहे हैं, सो एक्टर्स की अपॉर्चुनिटीज इम्पैक्ट हो रही है। बट हर्षद का पॉइंट सबसे एक्यूरेट लगा। ही सेड कि इंडिया में टैलेंटेड लोग हमेशा थे, बस प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। सोशल मीडिया ने उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया। दिस इज वेरी ट्रू। टैलेंट इरेलेवेंट नहीं हुआ, विजिबिलिटी का सिस्टम चेंज हुआ है। पैमला ने मार्केटिंग रियलिटी ऐड की। आज सोशल मीडिया नंबर्स मैटर करते हैं बिकॉज प्रमोशन, पॉपुलैरिटी, रीच सब इंपॉर्टेंट है। सो रियल आंसर ये है, सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स ने एक्टर्स को इरेलेवेंट नहीं बनाया, लेकिन इंडस्ट्री का एंट्री गेट चेंज कर दिया है। पहले ऑडिशन रूम पावर सेंटर था, अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स भी ऑडिशन रूम बन गए हैं। श्रेष्ठा की बात भी करनी पड़ेगी। एपिसोड 3 में वो ऑलमोस्ट इनविजिबल थी। इतना कुछ हुआ बट श्रेष्ठा कहाँ थी? शी नीड्स टू स्टेप अप। नेपो किड लेबल हो, फेमस क्रिकेटर की सिस्टर हो, फाइन, बट अब प्लेटफॉर्म मिल गया है तो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन योगेश का श्रेष्ठा को क्वेश्चन करना मुझे अननेसेसरी लगा। योगेश खुद कौन सा ह्यूज हाउस होल्ड नेम है? स्प्लिट्सविला एंड चीटिंग लेवल के अलावा उसकी क्या आइडेंटिटी है? सो श्रेष्ठा का गेम पर कमेंट करना ओके है, बट उसकी एक्सिस्टेंस क्वेश्चन करना, पहले कुछ कर लो फिर आओ, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। एपिसोड में सुनीता जी का गोविंदा कृष्ण कश्मीरा वाला कॉन्वर्सेशन भी आया। आकांक्षा चौधरी ने उनसे अखियों से गोली मारे वाले कमेंट के कॉन्टेक्स्ट पूछा, तो सुनीता जी ने एक्सप्लेन किया कि लाफ्टर शेफ्स में राइटर ने जो दिया था वो बोला। सुनीता जी का मुंहफट साइड यहाँ दिखा। ट्रोल्स क्या बोलते हैं? शी डजंट केयर। ड्रिंकिंग, पार्टिंग, जजमेंट। उनका पॉइंट सिंपल था, अपने घर में अपने पैसे से अपनी लाइफ जीती हूँ, किसी और के बाप का नहीं खाती। वेरी सुनीता जी स्टाइल। फिर मैरिज और एक्टर स्पाउस डिस्कशन आया। माधुरी ने बोला कि एक्टर की वाइफ होना टफ होता है। अपने हस्बैंड को स्क्रीन पर किसी और के साथ रोमांस या किस करते देखना इमोशनली ईजी नहीं होता, एंड आई अग्री। एक्टर्स वाइफ हो या एक्ट्रेस का हस्बैंड, डिफिकल्टी दोनों साइड से हो सकती है। राम कपूर का टेक भी मैच्योर था। उन्होंने बोला कि एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने स्पाउस को इतना सिक्योर फील कराना कि वो समझे दिस इज जस्ट वर्क, प्रोफेशनल वर्क। राम ने गौतमी का एग्जाम्पल दिया। साक्षी तंवर के साथ ऑन स्क्रीन किस controversy, but according to him गौतमी सपोर्टिव थी because their equation had security. माधुरी इमोशन की साइड से सही थी, राम रिलेशनशिप सिक्योरिटी की साइड से सही थे। दोनों का पर्सपेक्टिव अपनी जगह वैलिड था। आकांक्षा चमोला का चाइल्ड फ्री मैरिज ट्रूथ भी इंपॉर्टेंट था। शी ओपनड अप टू श्रेया एंड सूफी दैट शी नेवर हैड मेटर्नल इंस्टिंक्ट। शी वॉज ओपन टू डिस्कवरिंग इट बट ग्रेजुअली रियलाइज कि मदरहुड इज नॉट फॉर हर. Her husband wanted kids and she could not give him that. She even said that if he wanted to leave, it would be fair because kids can be a deal breaker in marriage. I liked that she was not blaming him. She said he is not wrong and she is also not wrong. This is a core life decision. बच्चा करना या ना करना कोई छोटा adjustment नहीं होता. If two people are not aligned on this, separation can be painful but practical. End में एक deep conversation आया cheating in marriage को लेके. Shreya asked Ram, if a partner cheats, should you break the marriage or try to rebuild the connection? राम का पॉइंट था, मैरिज इज अ जर्नी। 20, 30, 40 साल में हाइज एंड लोज आते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते, फैमिली इंपॉर्टेंट है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो मे बी टाइम हील्स एंड नथिंग इज ऑटोमेटिकली अ डील ब्रेकर। आकांक्षा का काउंटर स्ट्रॉन्ग था। चीटिंग मिस्टेक नहीं होती, चॉइस होती है। फिजिकल इंटीमेसी एक प्रोसेस है, इट डजंट एक्सीडेंटली हैपन।
एंड ऑनेस्टली मेरी पर्सनल टेक ये है, चीटिंग को गलती बोलकर लाइटली डिसमिस नहीं करना चाहिए. इट इज़ अ चॉइस, बट सोल्यूशन हर मैरिज में सेम नहीं होता. अगर चीटिंग पैटर्न है, डिसरिस्पेक्ट है, रिपीटेड लाइज है, इमोशनल अब्यूज है, देन लीविंग मे बी द हेल्थिएस्ट ऑप्शन. लेकिन अगर इट वॉज वन बिट्रेयल, the person is genuinely accountable, transparent and remorseful, and both partners still want to rebuild, then reconciliation possible है. but trust automatically वापस नहीं आता. ट्रस्ट रीबिल्ड करना पड़ता है, एक्शन से, ऑनेस्टी से, टाइम से, थेरेपी से, बाउंड्रीज से. सो आंसर सिंपल नहीं है, चीटिंग रॉन्ग है, बट मैरिज का डिसीजन कपल के ट्रूथ, डैमेज, अकाउंटेबिलिटी एंड इमोशनल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है. राम का पर्सनैलिटी यहाँ भी क्लियरली दिखा. ही गिव्स हिज पीओवी बट ही डजंट फोर्स इट. आकांक्षा फर्म थी कि चीटिंग गलत है, चॉइस होती है, मिस्टेक नहीं होती. तो राम ने आर्ग्यू ड्रैग नहीं किया, ही स्टेप्ड अवे. दैट शोज ही कैन अग्री टू डिसअग्री. दैट्स इट फॉर टुडेज रिव्यू. आपको क्या लगता है, चीटिंग मैरिज में डील ब्रेकर होनी चाहिए या सेकेंड चांस मिलना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना. एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस रिव्यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू शोबिज़ स्कूप बाय टीना भटनागर. मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.